हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम सब पॉइंट वन नीति और कानून फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लॉ। भारत उन कुछ देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू की गई है। 1894 से ही वन नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 1952 और 1988 में संशोधित किया गया था। संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इसके मुख्य लक्ष्य है जैसे नंबर 1, पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना। नंबर 2, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। नंबर 3, नदियों, झीलों, जलधाराओं के आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा संक्षरण पर नियंत्रण करना। नंबर 4, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तथा तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। नंबर 5, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के जरिए वन और वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करना। नंबर 6, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना। नंबर 7, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना। वन उत्पादों के नंबर 8 है वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प खोजना। नंबर 9, इन उद्देश्यों की प्राप्ति और मौजूदा वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने हेतु जनसाधारण विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग हासिल करना। तो ये था हमारी वन नीति। वन नीति के अंदर यही है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर हम निवास करते हैं और जहाँ पर हमारे जंगल हैं वहाँ पर अधिक से अधिक वन लगाने का प्रयास किया जाए और वन लगाने से ही हमारी जो एनवायरनमेंट है वो सबसे अच्छा हमारे लिए रहेगा। जब हमारे वन बढ़ जाएंगे, वनों की मात्रा बढ़ेगी, जंगलों की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पास में ऑक्सीजन का भंडार बढ़ जाएगा, जिससे हमारे वातावरण में नमी हो जाएगी और बारिश भी हो जाएगी। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर अपने आप वनों की मात्रा और बढ़ने लग जाएगी। तो वन ही एक ऐसे वस्तु है, एक ऐसा उत्पाद है जिसके माध्यम से हम अपना एग्रीकल्चर और हमारी बारिश है, हमारा जीवन है, हमारी ऑक्सीजन है, सभी को हम साफ सुथरा और अधिक से अधिक मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है वन। वन ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के परिप्रेक्ष्य में वन से जुड़ी सभी गतिविधियों को नया आयाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1928 को क्रियान्वित बनाने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके एक अंग के रूप में देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय वानिकी कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि में बदले जाने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से वन भूमि में परिवर्तन की दर घटकर 1980 से पहले 1.43 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष के मुकाबले में यह 25 हेक्टेयर प्रति वर्ष हो गई। नष्ट वनों को उपयोग के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए जनजातियों और ग्रामीण निर्धन वर्ग का संगठन नामक योजना देश के 9 राज्यों में लागू की जा रही है। वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा इस योजना का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और उपभोग की सुविधाएं मुहैया कराना है। देश के 19 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। देश के नष्ट हुए वनों के 40.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लगभग 40,000 ग्राम वन
सुरक्षा समितियों द्वारा रखरखाव और संरक्षण किया जा रहा है। 7 फरवरी 2003 को सरकार ने वनों एवं वन्य जीवों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन भी किया है। अब आता है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, वन्य जीवन संरक्षण की अनेक योजनाओं के अमलीकरण की निगरानी और निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकार संघ है। इस समय संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 99 राष्ट्रीय उद्यान और 513 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% हैं। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर से सभी राज्यों में स्वीकार किया जा चुका है। इसमें वन्य जीवन संरक्षण और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। दुर्लभ और खत्म होती जा रही प्रजातियों के व्यापार पर इस अधिनियम ने रोक लगा दी है। जंगल की लुप्त होती जा रही जीव व वनस्पतियों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयोजित सम्मेलन में हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी एक देश है। इस समझौते के अंतर्गत लुप्त होती जा रही जीव प्रजातियों और उनके उत्पादों के आयात व निर्यात पर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अन्य कानूनों की समीक्षा के लिए एक अंतर्राज्यीय समिति गठित की गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विकास और उन्नत प्रबंधन व वन्य जीवों का संरक्षण और गैर कानूनी तरीके से जीवों का शिकार और अन्य वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास, हाथी और उसके निवास स्थान का संरक्षण और असम में गैंडा के संरक्षण, विलुप्त प्रजातियां, देश में प्राणी उद्यानों के प्रबंधन की देखभाल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह संस्था मौजूदा 200 से ज़्यादा चिड़ियाघरों के कार्यों में तालमेल करती है और जानवरों के आदान प्रदान की वैज्ञानिक ढंग से देखरेख करती है। बाद परियोजना अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में 23 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को स्वैच्छिक पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 2008 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन कर वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया है। हाथी परियोजना के अंतर्गत उन राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है जहां जंगली हाथियों को स्वतंत्र विचरण करने वाली आज़ादी होती है। इसका उद्देश्य पहचाने गए हाथियों की वंश चलाने में सक्षम आबादी के लिए उनके प्राकृतिक निवास में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण द्वारा तैयार चिड़ियाघरों पर राष्ट्रीय नीति सरकार व अन्य चिड़ियाघर संचालकों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये था हमारा वन्य जीवन और वन्य नीति व कानून। आगामी वीडियो आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।